के हैं। ये सारी बंदूकों का सेक्शन है। देखिए ये उस समय राजा छत्रसाल के टाइम में भी बंदूकें होती होंगी, तो ये बंदूकें उस टाइम की है। देखिए कौन सी सदी है, 18वीं सदी, 19वीं सदी। अच्छा, लोगों को गुमराह करने के लिए मेरे हाथ में छड़ी है, पर और जैसे ट्रिगर उसमें होता होगा, ट्रिगर तो दबाया तो गोली निकल जाती है, तो ये छड़ीदार बंदूक है सामने। तो ये सर खजुराहो से इसका कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ही। नहीं, ये खजुराहो से प्राप्त है, इसमें खजुराहो से ही प्राप्त है। स्वागत है आपका मेरी मध्य प्रदेश एक्सप्लोर सीरीज़ में। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजा छत्रसाल के किले में लेके आया हूँ, जहाँ से वो शासन किया करते थे। और इसको मस्तानी महल भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी बेटी मस्तानी थी, जो बहुत ही फेमस थी मस्तानी, और बहुत ही खूबसूरत और नृत्य में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थी। और उनका जो विवाह हुआ था वो मराठाओं के पेशवा बाजीराव के साथ हुआ था। और ये जो महल है बहुत ही भव्य महल बना हुआ है। हम इसकी छत पर खड़े, 9-9 फीट मोटी दीवारें हैं इसकी। और ये जो महल है बना हुआ है एक तालाब के किनारे में, आपको दिखाता हूँ। आप इसके पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको राइट साइड में एक स्मारक दिखेगा, वो राजा छत्रसाल का है। और लेफ्ट साइड में जो स्मारक आपको दिख रहा है तालाब के उस तरफ, वो है उनकी पत्नी कमलपद का। और इस किले में आप जैसे घुसेंगे तो इसमें आपको लेफ्ट एंड राइट साइड में ये तो तोफ दिखाई देंगी, ये उस टाइम की तोहफे हैं। और ये जो किला है पहला फ्लोर है, देखने में आपको ये 2 मंजिल दिख रहा होगा, बट ये 1 ही मंजिल है। और ऊपर बाकी आप इसकी जो सीधे हाथ और लेफ्ट एंड राइट में छोटे छोटे ऊपर कमरे बने हुए हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड में ऊपर, यहाँ सैनिक वगैरह रहते हैं। मतलब आज के टाइम में यहाँ सिक्योरिटी रहती है। यहाँ हमें सर मिले हैं जो यहाँ के संग्रहालय के पूरा हैंडल करते हैं, तो यहाँ पे हम सर से कुछ क्वेश्चन करेंगे इस संग्रहालय से रिलेटेड, और मस्तानी से क्या रिलेशन था छत्रसाल का, और उनका विवाह जो पेशवा के साथ हुआ था, बाजीराव पेशवा के संग, वो कब हुआ था और किस संधि के प्रति हुआ था, किस संधि के बीच हुआ था। तो वो सब हम सर से इनसे क्वेश्चन करेंगे और सर हमें उनके आंसर देंगे। तो सर आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए और इन सब क्वेश्चंस के आप हमें एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। मैं महाराजा छत्रसाल संग्रहालय धुबेला में यहाँ पर कार्यरत हूँ, और यहाँ मैं संग्रहाध्यक्ष प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और ये महाराजा छत्रसाल का महल है जो धुबेला महल के नाम से जाना जाता है। और इस संग्रहालय में कई वीथिकाएँ हैं, जैसे कि शैव वीथिका है, जैन वीथिका है, वैष्णव वीथिका है, चित्र दीर्घा वीथिका है, ललित कला वीथिका है। ये वीथिकाएँ बनाई गई हैं, जिसमें इस क्षेत्र में प्रतिहार और चंदेल और कलचुरी पीरियड की प्रतिमाओं को सजो कर रखा गया है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में धुबेला महल को महाराजा छत्रसाल से बताते हैं कि ये महाराजा छत्रसाल का महल रहा है। और यहाँ पर राजकीय शासन की एडमिनिस्ट्रेशन के काम मतलब किए जाते थे। अच्छा, शासन का, जो शासन वाले काम होते हैं। कहते हैं कि जो कुछ हमने स्टोरी सुनी है इस महल से रिलेटेड की, जो उनकी बेटी थी मस्तानी, तो उनका उनसे क्या रिलेशन था, और जो उसकी शादी हुई थी बाजीराव के संग, वो किस संधि के प्रति हुई थी। महाराजा छत्रसाल क्या कहते हैं, जो मस्तानी जो थी महाराजा छत्रसाल की एक नृत्यांगना थी उनके राज में। नृत्यांगना के रूप में यहाँ पर मान लीजिए कि नृत्य करती थी। और बाद में मुग़लों से इनका मतलब युद्ध हुआ, और उनके विपरीत जाकर इन्होंने मराठाओं का सहयोग प्राप्त कर बाजीराव पेशवा इनके साथ में आकर मुग़लों से युद्ध लड़े। बाद में बाजीराव पेशवा को इन्होंने इनकी जो मस्तानी थी, नृत्यांगना थी, उनको उपहार स्वरूप बाजीराव पेशवा को दिया गया था। बाद में कालांतर में वो प्रेसी मतलब उनसे प्यार हो गया है जो भी, तो उन्होंने उनसे शादी कर ली। जो धुबेला का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता था, तो महाराजा छत्रसाल इसी जगह बैठा करते थे। अच्छा। और यहाँ से ही मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य किया जाता। तो ये हमारी चित्रकला वीथिका है, जिसमें रीवा के जो महाराज हैं उनकी ये कैनवास पर बनाई गई है। तो ज़्यादातर सर जितने भी यहाँ पर हमें राजा महाराजा सब रीवा डायनेस्टी के ही हैं। हाँ, रीवा डायनेस्टी के। सर ये पेंटिंग क्या दर्शाती है हमें। ये महाराजा गुलाब सिंह जो रीवा के जो महाराज थे, उनकी ये शादी का दृश्य है। इसमें ये रीवा से जोधपुर के लिए उस टाइम भी सर कार्य हुआ करती थी। हाँ, मतलब बिल्कुल कार्य हुआ करती थी। ये बारात का एक दृश्य के रूप में पेंटिंग में बनाया गया, जिसमें सागे नाचने गाने घोड़ों के साथ, ना घोल नगाड़े के साथ में जाते हुए पूरी अपनी सेना के साथ। तो ये जोधपुर का है सर, ये यहाँ से जोधपुर गई होगी बारात। हाँ, इसमें ये जोधपुर को दिखाया, ये जोधपुर का महल है और ये रीवा है।
ये रीवा है, रीवा से जोधपुर जाते हुए बिल्कुल बिल्कुल। पूरा का पूरा बारात लेके। ये हमारी ओपन सर ये जो महल का निर्माण था ये किस ईस्वी में कराया गया, किस सदी में? ये 17वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी का प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि ये महाराजा छत्रसाल ने स्वयं बनवाया है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर देखने पे तो ऐसा लगता है कि 17वीं शताब्दी का है। आर्किटेक्चर देख के 17वीं शताब्दी का। लेकिन सर ये यहाँ पे मैंने जो देखा है बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग मार्बल्स के, अलग अलग पत्थरों के। ये क्या है, ये आर्कोलॉजिकल म्यूजियम है, तो इसलिए इसमें क्या इस क्षेत्र के आसपास की जितनी भी प्रतिमाओं का कलेक्शन करके हमने म्यूजियम के रूप में इसको स्थापित किया है। तो इसमें हमारी 10वीं 11वीं शताब्दी से लेके 12वीं 13वीं तक शताब्दी तक के यहाँ पे स्कल्पचर रखे हुए हैं। जी जी जी। और ज़्यादातर हमें जो दिख रही है सर यहाँ पे विष्णु भगवान की ही मूर्तियाँ यहाँ पे निकली हुई दिख रही हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी पूर्वज होंगे, क्या है, जो मंदिर जो बने हुए हैं, जो प्राचीन मंदिर प्राप्त होते हैं, उनमें विष्णु, शिव, ब्रह्मा, पार्वती, गौरी और अन्य कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं मतलब पाई ही जाती हैं। अगर कोई मंदिर शिव को समर्पित है तो शिव विष्णु को मानते हैं, तो विष्णु का भी उसमें अंकन मिलता है, ब्रह्मा का भी अंकन मिलता है। अभी हम जा रहे हैं वैष्णवी गैलरी में। ये हमारी वैष्णव दीर्घा है। सर इसमें जो ये पत्थर हैं इनका क्या महत्व है? ये जिसमें छोटे छोटे पत्थर हैं, ये इस क्षेत्र में जो रॉक पाए गए हैं उनके नमूने के तौर पर रखे हुए हैं। अलग अलग तरह के स्टोन आपको मिले हैं यहाँ पर। यहाँ पे इस प्रकार के स्टोन प्राप्त होते हैं, वो स्टोन नहीं है। जैसे यहाँ पर सर देखेंगे आप, ये दो आर्किटेक्चर हमने देखे। ये दो, एक तो ये स्तूप का है और ये हमारे विदिशा में प्राप्त मतलब जो गुप्त पीरियड का जो पहला मंदिर है, गुप्ता पीरियड का। गुप्ता पीरियड का ये विदिशा वाला ये मंदिर है, उसका ये मॉडल के रूप में रखा हुआ है। और सर यहाँ पे बहुत सारे बर्तनों के अवशेष हैं, ईंटों के अवशेष हैं। ईंटों के अवशेष हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जो पुराने जो स्मारक बने हुए हैं वो ईंटों का कलेक्शन किया गया है कि यहाँ पे इस प्रकार की मतलब ईंटें मिलती हैं और बहुत ही विशाल ईंटें हैं अगर आप देखेंगे तो। और ये आप देखते हैं कि ये पॉटरीज के जो टुकड़े रखे हुए हैं जो इस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, बर्तनों को इनको मृद भांड भी बोलते हैं। मृद भांड, उनके टुकड़े रखे हुए हैं जो उत्खनन से प्राप्त हुआ है। ये हमारा नवग्रह पैनल है जो अपन नवग्रह बोलते हैं। नवग्रह, ये नवग्रहों के पैनल हैं। हाँ, जैसे आप देखते हैं इसमें ये सूर्य है। अच्छा। है ना, और ये राहु केतु का अंकन है। तो नवग्रह हमारे एक ही पत्थर में उकेरे गए हैं। इसमें देखो ये शनि को बताते हैं कि शनि की अगर दृष्टि किसी पे पड़ जाती है तो वो कहते हैं कि वो उसका विनाश हो जाता है या उसका बर्बाद हो जाता है वो इंसान। तो अपन आंखों की भाव भंगिमा को देखो कि तिरछी नहीं है, उनकी आंखें झुकी हुई हैं कि वो किसी को देखे ही ना, तो भगवान की आंखें, शनिदेव की आंखें बंद दिखाई गई एक तरीके से। बंद दिखाई गई। ये एक मिथुन मतलब एरोटिक फिगर है। तो ये सर खजुराहो से इसका कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ही। नहीं, ये खजुराहो से प्राप्त है। इसमें खजुराहो से ही प्राप्त है। शताब्दी का है और एरोटिक फिगर है। ये एरोटिक फिगर हो गया। इसमें मतलब आसपास के जितने भी हमारे रीजन्स हैं वहाँ सबके अवशेष मिले हैं। टीकमगढ़ से विष्णु का कितना बेहतरीन, मतलब आप विष्णु को देखिए, भगवान विष्णु के पीछे एकदम गोल चक्र जैसा लग रहा है सूर्य। इसको आभा मंडल बोलते हैं। ये इनका किरीट मुकुट है। अच्छा, पीछे वाला ये दिख रहा है पूरा मुकुट है, वो आभा मंडल। तो ये आप देख रहे हैं, ये पूरा शस्त्र का जो है पूरा का पूरा एक रूम है, शस्त्र गृह बोल सकते हैं म्यूज़ियम के अंदर, जहाँ पर राजा महाराजाओं के टाइम की सदियों पुरानी अलग अलग पीरियड्स की जो राजा रहे हैं, राज के उनके भाले, तलवार और बहुत सारी चीज़ें। देखिए ना, उधर ऐसा लग रहा है कि वो तोप हो, जैसे हैंड वाला, उसका नाम भी लिखा है वहाँ पर, ढाल है, शील्ड है। और नीचे देखिए डिफरेंट तरह के ढाले हैं, गोले पड़े हैं, हाथ गोले जो आगे उस तोफ में डाल के जगह चलाए जाते होंगे। अलग अलग तरह की तलवारें, ये देखिए बीच पे कितने डिफरेंट तरह की तलवार है, एकदम जैसे जिगजैग करके। छड़ी, अच्छा, लोगों को गुमराह करने के लिए मेरे हाथ में छड़ी है, पर और जैसे ट्रिगर उसमें होता होगा, ट्रिगर तो दबाया तो गोली निकल जाती है। तो ये छड़ीदार बंदूक है सामने। और ये एक ऐसी बंदूक है जो लगभग कितने फीट की, 8 फीट की है। 8 फीट की है। इसके लिए कम से कम 2 कंधे चाहिए होंगे इस बंदूक को साधने के लिए। देखिए यहाँ पर और बहुत सारे हथियार हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये म्यूज़ियम में पार्ट बहुत कम खुलता है, तो सर ने हमें अलाउ कर दिया है अंदर शूट करने के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो ये वाला बंदूक देखिए, ये वाला पूरा डिफरेंट तरह की बंदूकें, ये सारी जो बंदूकें ये सब 8 से लेकर 9 फीट या 10 फीट की बंदूकें हैं। ये सारी बंदूकों का सेक्शन है। देखिए ये उस समय राजा छत्रसाल के टाइम में भी बंदूकें होती होंगी, तो ये बंदूकें उस टाइम की है। देखिए कौन सी सदी है, 18वीं सदी, 19वीं सदी और 16वीं सदी के भी बहुत सारे इसमें, और 12वीं सदी के भी बहुत सारे हथियार हमें इसमें देखने को मिले हैं। तो ये था हमारा पूरा शस्त्र गृह राजा छत्रसाल के महल के अंदर। ये पूरा बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। इतनी मूर्तियाँ एक ही म्यूज़ियम में आपको बहुत कम जगहों पर देखने को मिलेंगी पूरे इंडिया में। अभी हम शेफ गैलरी में आए हैं, तो शेफ गैलरी में भी आपको सेम ही भगवानों की मूर्तियाँ दिखाई देंगी। नंदी महाराज जी की यहाँ मूर्ति है, और डिफरेंट जितने भी हमारे एंशिएंट जितने भी राजाओं ने अलग अलग काल में राज किया है, तो उन्होंने अलग अलग जैसे नाचते हुए नृत्य देख रहे हैं। अभी नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति जो खंडित है, तो जितनी भी मूर्तियाँ खंडित हो जाती है तो उनको म्यूज़ियम में ही रखा जाता है, क्योंकि वो पूजा के लायक नहीं रहती हैं, तो वो सब म्यूज़ियम में आ जाती है। जितनी भी यहाँ मूर्तियाँ हैं वो सब खंडित है। सारी की सारी मूर्तियाँ जो नेचर वाइज टूट गई हैं या मुगलों ने अटैक किया उस टाइम पर बहुत सारी मूर्तियों को उन्होंने खंडित किया था, तो वो भी है। वो छत्रसाल राजा तो थे, उन्होंने पहले तो उन्होंने मुगलों से संधि करी थी, बट बाद में उन्होंने अपना राज्य अलग बसाने के लिए उन्होंने मुगलों से ही बगावत करी और उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे अटैक हुए थे मुगलों के। तो बहुत सारे मंदिर भी नष्ट हुए हैं पूरे भारत में। तो यहाँ पर भी आपको वो दृश्य देखने को मिल जाएगा कि ये सारी खंडित मूर्तियाँ उनका सबूत है कि यहाँ पर अलग अलग राजाओं ने अलग अलग काल में बहुत क्षति पहुँचाई है हमारी संस्कृति को। तो हमने पूरा का पूरा जो संग्रहालय है राजा छत्रसाल का वो कवर कर लिया है, और आपको पूरी कहानी बताई है इस किले से रिलेटेड और उनकी बेटी से रिलेटेड, मस्तानी से रिलेटेड, उनकी शादी कैसे हुई। तो ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपको ऐसे ही अपने एमपी के किसी और फोर्ट और महल को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ जर्नी। बाय बाय।